बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी लॉजिक। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। इस लेक्चर में हम फंक्शन को और उसके डिफरेंट टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फंक्शन समझने से पहले अगर आपको बाइनरी रिलेशन या रिलेशन का नहीं पता तो मेरी वीडियो होगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लें। यहाँ मैं शॉर्टली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि फंक्शन समझने से पहले रिलेशन का पता होना चाहिए। जब भी दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है उसमें से जब भी कोई भी सबसेट ले लें तो वो सबसेट कहलाते हैं बाइनरी रिलेशंस। अब इफ फंक्शन एफ जो है ये फंक्शन को जाहिर कर रहा है, इफ एफ इज अ रिलेशन, पहले तो ये रिलेशन होना चाहिए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जिसे इस तरह भी लिखा जाता है। देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन इफ। अब फंक्शन की दो कंडीशन है। इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सेट ए, यानी जो फंक्शन की डोमेन होगी वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए। दूसरी, नो टू पेयर ऑफ एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें फंक्शन में, उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए किसी दो पेयर का। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखते हैं, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट है 4 5 और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है तो ये आ गया 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 और 3 4 और 3 5 ये आ गया। अब इसमें से एक रिलेशन ली हमने जिसमें सब सेट लिए हैं इसके 1 4 2 5 3 4 और सेकंड रिलेशन है 1 4 1 5 2 4 और 3 5। अब ये दोनों रिलेशन है क्योंकि ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सब सेट हैं। रिलेशन तो हो गया। अब इसमें से फंक्शन कौन सा है? फंक्शन की हमने डेफिनेशन देखी थी कि इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो सेट ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। अब इसमें रिलेशन वन में जो डोमेन है ऑफ एफ, डोमेन कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, और रेंज होती है सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। अब इसकी डोमेन में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और इसमें भी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों। अब सेकंड कंडीशन है कि नो टू पेयर ऑफ फंक्शन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनमें सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब रिलेशन वन में फर्स्ट ऑर्डर पेयर में है 1 4, दूसरे में है 2 5, तीसरे में 3 4, यानी सबके पास 1 एक दफा, 2 एक दफा, 3 एक दफा, रिपीटेशन नहीं है। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो गया फंक्शन। अब सेकंड रिलेशन में ये भी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए, लेकिन अब देखते हैं सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है नहीं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर के पास 1 है 4, अब दोबारा सेकंड ऑर्डर के पास भी 1 आ गए। ये जब रिपीटेशन हो जाए फर्स्ट एलिमेंट की तो ये फंक्शन नहीं रहता, रिलेशन है मगर फंक्शन नहीं है। फंक्शन की दो कंडीशन जिसका कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन कहलाएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को देखेंगे। इस लेक्चर में हम इसके तमाम 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो हैं 1 to 1 फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहली टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है? A function f from set A to set B is called 1 to 1 function if distant element of set A have distant image in set B. For example, ये फंक्शन है और इन दो सेट पे था। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट है 4 5 6। अब सेट ए के 1 के साथ रिलेशन है 4 का, 2 के साथ 5 का, 3 के साथ 6 का, ये 1 to 1। इसे ग्राफिकल मेथड यानी फिगर की फॉर्म से देखते हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी, ये आपस में फंक्शन है। अब यहाँ पर देखें कि 1 के साथ जो इसकी इमेज है वो है 4, 2 के साथ जो इसकी इमेज है वो है 5, 3 की इमेज है 6, यानी 1 to 1 है और डिस्टेंट है, मखसूस है। 1 के साथ 4 है तो 4 किसी और के साथ नहीं है, 2 के साथ 5 है, 5 किसी और के साथ नहीं, 3 के साथ 6 है, इस तरह 6 किसी और के साथ नहीं, ये मखसूस है। 1 to 1 रिलेशन इसे कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन होता है इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट range of f is subset of set b, that is range of f is not equal to set b, then f is said to be a function from a into b, or simply it is into function। यानी लिखा है कि into function तब होगा जब फंक्शन f की रेंज, यानी इसकी रेंज सेट b का सबसेट होगी। अभी यानी फंक्शन है
इसकी रेंज क्या है 4 5, 4 और 5 इसकी रेंज है। तो जो सेट बी है इसके एलिमेंट हैं 4 5 6, तो जो सेट इसकी रेंज होगी, जैसे इसकी रेंज है रेंज ऑफ सेट, रेंज ऑफ फंक्शन है ये है 4 5। अब देख लें ये इसकी रेंज है 4 5 और सेट बी का एलिमेंट है 4 5 6, तो ये इसके बराबर भी नहीं है और ये इसका रेंज ऑफ एफ सेट बी का सबसेट है। तो इस तरह के जो फंक्शन होता है उसको कहते हैं इनटू फंक्शन। इसकी ग्राफिकल देखते हैं, ये बनता है ऐसे, यानी सेट ए के साथ था 4, सेट बी के सेट ए के 2 के साथ था 4 और 3 के साथ था 5 और 6 रह गया, ये फंक्शन में नहीं आया। तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं इन टू फंक्शन। थर्ड टाइप हमारे पास है ऑन टू फंक्शन, या इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये क्या होता है, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट द रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू सेट बी देन द फंक्शन इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन। यानी जो फंक्शन एफ है इसकी रेंज सेट बी के बराबर होनी चाहिए। ये फंक्शन है, इसकी रेंज है 4 5 और सेट बी का एलिमेंट है 4 5, इसकी रेंज सेट बी के बराबर है, तो ये होगा ऑन टू फंक्शन। इसे ग्राफिकल देखते हैं, 1 4 के साथ, 2 4 के साथ, 3 5 के साथ। यहां से पता चलता है रेंज से, ये इसका की पॉइंट है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बी, तो ये हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। फोर्थ टाइप हमारे पास है वो है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन एफ इज सेड टू बी इंजेक्टिव फंक्शन इफ, ये यानी कि दो कंडीशन फिल करे, इफ एफ इज 1 to 1 फंक्शन एंड एफ इज इन टू फंक्शन, यानी एक तो इसमें 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए, दूसरा इसमें इन टू फंक्शन होना चाहिए। इन टू फंक्शन क्या था, पीछे पड़ा था कि रेंज ऑफ एफ फंक्शन इज द सबसेट ऑफ सेट बी। अभी देखते हैं एग्जांपल से, फंक्शन है इसके ऑर्डर पेयर है 1 4 2 5 3 6। अब सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट है 4 5 6। अब इसको इधर से ग्राफिकल मेथड से समझ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन थी 1 to 1, अब 1 to 1 कैसे है, सेट में है 1 4 डिस्टेंट इमेज है, 1 to 1 2 5 3 6। और दूसरी कंडीशन होनी चाहिए थी कि इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है कि रेंज ऑफ एफ, यानी जो रेंज है फंक्शन की वो सबसेट होना चाहिए सेट बी का। सेट अब रेंज क्या है 4 5 6 और सेट बी का एलिमेंट है 4 5 6 7, ये तो ये दोनों कंडीशन फिल कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। लास्ट और फिफ्थ टाइप हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन इट इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ, अगर ये दो कंडीशन फिल करे वो है, इफ एफ इज 1 to 1, ए तो 1 to 1 होना चाहिए, दूसरा एफ इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन होता है कि रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू सेट बी, जो हमने ऑन टू में पढ़ा था। अब देखते हैं फंक्शन है, इसके ऑर्डर पर है 1 4 2 5 3 6। अब सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के 4 5 6। इसको इससे समझते हैं डिटेल में। अब सेट ए में और सेट बी में सबसे पहले तो बाइजेक्टिव की होनी चाहिए 1 to 1, यानी कि डिस्टेंट इमेज चाहिए। 1 की डिस्टेंट इमेज है 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 6, ये 1 to 1 हो गया। कंडीशन 1 सेटिस्फाई। कंडीशन 2 क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन, यानी इस फंक्शन की रेंज बराबर होनी चाहिए सेट बी के एलिमेंट के। रेंज के फंक्शन की 4 5 6 और सेट बी के एलिमेंट है 4 5 6, तो ये ऑन टू कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। और इस तरह ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती हैं तो ये बन जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। इस लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।